Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 14. In this video, we will start from exercise number 3. तो students, let's start. एक्सरसाइज नंबर 3 जो अपने पास है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो आज अपने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है। ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन। क्या है ये? लाइन। लाइन हमारे पास ये होती है जिसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इस लाइन में से मैंने एक छोटा सा पार्ट कट किया और इसको यहाँ रख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, लाइन सेगमेंट आ गया। क्या आ गया? ये लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। इसको हम मेजर कर सकते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इन लाइन से हम क्या क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं क्या? यस सर, बना सकते हैं। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ये उठाया और एक लाइन सेगमेंट ये उठाया, एक ए बी उठाया और एक सी डी उठाया। क्या इन दोनों से कोई क्लोज्ड फिगर बन सकती है क्या? नहीं सर, दो हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है, बट इनसे हम क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते। क्लोज मतलब चारों तरफ से बंद हो, वो तो मतलब हर प्रकार से वो बंद हो, ठीक है। तो वो बनाने के लिए हमको कम से कम क्या चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। तो 3 लाइन सेगमेंट लिए, एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट। तो 3 लाइन सेगमेंट लिए और हमने इससे क्या बना दी, एक क्लोज्ड फिगर बना दी। क्या बना दी हमने? एक क्लोज्ड फिगर जिसका नाम होता है ट्राइएंगल। क्या होता है? ट्राइएंगल। आई बात समझ में? तो इसको लिख लेते हैं 1 बाय 1 कि साइड लेंगे। देखो 2, अगर हमारे पास साइड जो कितनी हो, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स 2 हो, यहां पर लिखता हूं मैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, और इसको क्या बोल सकते हैं अपने साइड्स। तो 2 साइड से कोई क्लोज्ड फिगर बनेगी क्या? नहीं सर। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 3 से जो बनेगी वो जो शेप आएगी वो शेप कैसी होगी? ट्राइएंगल। अब ट्राइएंगल भी कितने होते हैं हमारे पास? बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, ट्राइएंगल्स होते हैं। अब ट्राइएंगल्स को हमने 2 टाइप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर रखा है। मेनली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरा कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। अगर साइड की बेसिस पे बात करूं, ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, ऐसा ट्राइंगल जिसकी क्या हो, ए ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, वो ट्राइंगल क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी क्या हो, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हो, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल, 2 साइड्स इक्वल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। और जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड क्या हो, अलग अलग हो, उस ट्राइंगल को बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? स्केलन ट्राइंगल। आई बात समझ में? चलो ये तो होगी फर्स्ट की बात। सेकंड की बात करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल की बात करूं तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? 90 से बड़ा, मोर देन 90, तो वो जो ट्राइंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या बनेगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं जिसके अंदर कोई एक एंगल की बात नहीं, देखो अगर 90 है तब तो क्या हो गया? राइट एंगल। एक एंगल क्या हो गया इसमें? एक एंगल क्या हो गया इसके अंदर? एक एंगल क्या हो गया इसमें? 90 से बड़ा, तो क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट के अंदर ऑल एंगल जो एंगल होगा, एक्यूट के अंदर जो एंगल होगा, मतलब तीनों एंगल की ही बात कर लो,
अगर तीनों ही एंगल होंगे वो 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। 90 से क्या होंगे, छोटे। जैसे यहाँ पर बात कर लो 60, यहाँ पर बात कर लो 80, 60 और 80 कितने हो गए, 140, यहाँ पर आ गया 40। तो ये जो ट्राइंगल है हमारा वो कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर इसमें से कोई भी एक एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो जाता तो वो बन जाता ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। बट हमें इस चैप्टर में ट्राइंगल पे चर्चा नहीं करनी, फिर भी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो 3 साइड से क्या बनते हैं, ट्राइंगल। क्लोज्ड फिगर जो बनती है, 3 साइड से जो क्लोज्ड फिगर बनती है, क्लोज्ड फिगर जो बनती है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। आई बात समझ में? तो ट्राइंगल के बारे में आपको सब पता लगा। चलो अब उसके बाद मैं बात करता हूं कि 4 साइड से जो क्लोज्ड फिगर बनती है। 3 साइड से क्या बनती है, ट्राइंगल। क्या बनती है, ट्राइंगल। ठीक है, 3 साइड से बन रही है ट्राइंगल, 3 साइड से बन रही है ट्राइंगल। 4 साइड से जो क्लोज्ड फिगर बन रही है, जो क्या बन रही है, क्लोज्ड फिगर बन रही है। कैसे भी बन सकती है, साइड होनी चाहिए 4, 1 2 3 4। 4 साइड से जो क्लोज्ड फिगर बन रही है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड से जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। 6 साइड से जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन। 7 साइड से जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, हेप्टागन। 8 साइड से जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। 9 साइड से जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, नैनोगन। फिर डेकागन। ठीक है, ऐसे ही n साइड से जो बनती है उसको बोलती है, n लगा के गॉन लगा देंगे। आई बात समझ में? बट हमें इससे मतलब नहीं है, फिर भी आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि देखो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल तो पता लगा, फिर आगे चलो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्या याद रखोगे, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इनके आगे गॉन लगा दो। क्या लगा दो इनके आगे, गॉन। आई बात समझ में? लेकिन हमें डिटेल में चर्चा करनी है इस पे, किसके ऊपर, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। किसके ऊपर, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसकी भी 4 साइड है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, सर हमारे माइंड में आ रहा है स्क्वायर। इज स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल? यस। इज रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल? क्या रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है? यस। इज पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल? यस। इज रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल? यस। इज काइट इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी, इज काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल? यस। इज ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल? यस। मतलब जिसकी भी 4 साइड दिखे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल होंगे। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होती है, हमारे पास 4 साइड्स होती है। और ध्यान से देखो इन सब में भी क्या है, 4 साइड है। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप्स की शेप्स होती हैं। 2 टाइप्स की शेप होती है। एक तो होती है कॉन्वेक्स, एक होती है कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होते हैं, आउटर डायगोनल फाइंड आउट, आउटर डायगोनल मिलते हैं, और कॉन्वेक्स के अंदर आउटर डायगोनल नहीं मिलते। आई बात समझ में? तो इस पे डिटेल्स के अंदर चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी आएगी। आई बात समझ में? चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये नोट कर लो, इतना सा नोट कर लो। इसे कर लिया नोट, 1 2 3 4 5। चलो देखो, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो 3.1 को देखो करते हैं अपने। 3.1 पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। देखो क्या दिया हुआ, कुछ शेप्स बनी हुई है हमारे पास, कुछ शेप्स बनी हुई है। शेप्स को ड्रॉ कर लेते हैं अपने। फर्स्ट, देन सेकंड शेप बनी हुई है, सेकंड नंबर दिया हुआ है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शेप बनी हुई है, ये लो थर्ड, फोर्थ शेप बनी हुई है,
ठीक है। फिफ्थ शेप बनी हुई है, देख लेना ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। सिक्स्थ शेप बनी हुई है, सेवंथ शेप बनी हुई है, सेवंथ शेप बनी हुई है, सेवंथ शेप बनी हुई है, एट्थ शेप भी ये बनी हुई है। ठीक है, आपसे इसने पूछा सिंपल कर्व कौन से हैं। सिंपल कर्व, अगर सिंपल कर्व की बात करूं तो ऐसे कर्व जिसको अपने को पेन उठाने की नीड ना हो और वो कर्व्ड में हो। किसमें हो? कर्व्ड के अंदर हो। तो ध्यान से देख के बताओ कि फर्स्ट नंबर जो है आपके पास सिंपल कर्व है या नहीं है? यस सर, फर्स्ट तो सिंपल कर्व है। ये देखो 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? सिंपल कर्व है। आगे चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड को चेक करो, क्या सेकंड भी सिंपल कर्व है? यस सर, सेकंड देखो सर, ये यहां से ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये आ गया। थर्ड सिंपल कर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखो पहले यहां से फिर मार्कर उठाया, फिर यहां रखा मार्कर यहां पे, और ये कंसंट्रिक है, सर्कल जो है कंसंट्रिक है। फोर्थ में देखो क्रॉस कर रहे हैं, तो वो भी जो आपके पास है वो सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपसे किसकी? फिफ्थ की। किसकी बात करता हूं? फिफ्थ की। तो फिफ्थ देखो यहां से ऐसे बिल्कुल सिंपल सा क्या है? कर्व है। कर्व दिख रहा है ना? सिंपल सा क्या है? कर्व है। आई बात समझ में? अगर मैं बात करता हूं सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ भी क्या है आपके पास? सिंपल क्या है? कर्व है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं किसकी? सेवंथ की, तो सेवंथ भी क्या है आपके पास? सिंपल सा क्या है? कर्व है। आई बात समझ में? और एट्थ की बात करता हूं तो एट्थ में देखो यहां फिर ऐसे और ये फिर ऐसे, मतलब ये कोई सिंपल कर्व ऐसे नहीं होते। सिंपल कर्व का मतलब बिल्कुल सिंपल, जो आपस में क्रॉस वगैरह ना करते हो, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? सिंपल कर्व्स। तो फर्स्ट में क्या क्या ऑप्शन आए थे? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो फर्स्ट का तो ये आ गया। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहे हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो मतलब सिंपल कर्व तो होने चाहिए, साथ में क्लोज भी होने चाहिए। मतलब सिंपल कर्व के जितने आंसर थे ना, उसके अंदर से क्लोज्ड देख लो, वही हमारे और आंसर आ जाएंगे। क्योंकि जो ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो ये क्लोज्ड कहां से? उसको चेक ही नहीं करेंगे, पहले सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व सारे के सारे। अब देखो इसमें क्लोज्ड कौन कौन से? क्या 1 क्लोज है? यस सर। क्या 2 क्लोज है? यस सर। क्या 5 क्लोज है? यस सर। क्या 6 भी क्लोज है? यस सर। क्या 7 भी क्लोज है? यस सर। तो सेम आंसर आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड का। आई बात समझ में? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीगन। पॉलीगन कौन से हैं? पॉलीगन कौन से होते हैं हमारे पास? जिसके अंदर मोर देन 3 साइड्स होती है, मोर देन 3 साइड्स होती है। तो वो किस में है? सर इसमें है, देखो 1 2 3 4 और 5। तो सर एक तो हमारे पास जो आया है पॉलीगन आया है, वो कौन सा आ गया? फर्स्ट आ गया। कौन सा आ गया? फर्स्ट। सर इसमें बात करते हैं 1 2 3 4। यस सर, ये भी पॉलीगन है। ये तो कर्व्ड शेप है, ये पॉलीगन है नहीं कोई। ठीक है, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये तो कर्व शेप है, ये भी कर्व्ड है। इसमें दो साइड तो पॉलीगन जो बनता है वो लाइन सेगमेंट से बनता है। छोटी सी बात ध्यान में रखना कि पॉलीगन्स जो बनते हैं वो लाइन सेगमेंट में बनते हैं। इसमें क्या होती है? ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट्स। आई बात समझ में? बट इसमें तो कर्व भी आ गया, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? जिसके अंदर कोई भी आउटर डायगोनल ना हो, मतलब बाहर से कोई डायगोनल ना बन रहा हो।
क्लास में पूछता हूँ कि सर, क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, वो बोलते हैं सर जो कॉनकेव नहीं होते वो कॉन्वेक्स होते हैं, जो कॉनकेव नहीं होते, सॉरी, जो कॉनकेव नहीं होते वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। बच्चे ऐसे बोलते हैं। ऐसे है क्या, मैं पूछ लूँ कि कॉनकेव कौन से होते हैं, तो आप ऐसे बोलोगे क्या, जो कॉन्वेक्स नहीं होते वो कॉनकेव होते हैं। पता तो होना चाहिए ना, कॉनकेव, केव मतलब कॉनकेव, केव आ रहा है देखो, कॉनकेव ऐसे आ रहा है ना, कॉनकेव, तो केव्स आ रही है, उसमें क्या आ रही है, केव्स आ रही है। केव्स मतलब इस टाइप्स में केव्स बनेंगी, मतलब बाहर के डायगोनल इसमें मिलेंगे। कॉन्वेक्स के अंदर आउटर डायगोनल नहीं मिलेंगे, इसमें आउटर डायगोनल मिल रहा है, तो ये तो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स नहीं है। इसमें कोई भी आउटर डायगोनल नहीं मिल रहा, मतलब ये रहा, कौन सा आ गया, सेकंड। और पॉलीगन तो दो ही थे, इन दोनों में से चेक करेंगे, बाकी तो पॉलीगन ही नहीं है, तो क्या चेक करें, कॉन्वेक्स कॉनकेव तो दूर की बात है, बाकी तो क्या है, पॉलीगन ही नहीं है, तो इन दोनों में से आंसर आएगा, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कौन सा, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। क्यों, क्योंकि इसमें आउटर डायगोनल मिल रहा है, बाहर से डायगोनल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉनकेव पॉलीगन, हाँ तो आंसर फर्स्ट आ गया ना कॉनकेव पॉलीगन का, कॉनकेव क्या आ गया, फर्स्ट। आई बात समझ में, तो जल्दी से वीडियो हो गया फर्स्ट, हाँ तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, कर दे रहा, ओके 1 2 3 4 5, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, फिर मैं करवाता हूँ आपको क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से रीड करो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे क्लैरिटी आएगी। देखो देखो क्या दे बोल रहे हैं वो, हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कितने डायगोनल्स हैं किसमें। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं किसमें पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये वाला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही तो था, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल था ना, इसके कितने डायगोनल है। सर देखो एक डायगोनल और ये दो डायगोनल, इसके अलावा और कोई डायगोनल बन सकता है क्या, नहीं सर, तो इसमें डायगोनल्स कितने आ गए, 2 आ गए। फॉर्मूला भी होता है डायगोनल फाइंड आउट करने का किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो फॉर्मूले से ऐसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है n(-3/2)। क्वाड्रिलेटरल की बात करिए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स n इज होती है 4, क्वाड्रिलेटरल 4 है ना, 1 2 3 4, वैल्यू पुट करो 4 4 - 3/2, सॉरी कितना आ गया 2 2 × 1, तो आंसर कितना आ गया 2। ड्रॉ करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा देखो क्या बोल रहा है इसमें, दूसरा बोल रहा है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है जिसमें 6 साइड्स हो, 1 2 3 4, 2 मिनट ऊपर करते हैं, इधर आएगा नहीं पूरा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब डायगोनल कितने हैं, तो बनाते हैं डायगोनल। देखो पहले इस पॉइंट से यहां पर जा नहीं सकते, यहां पर जाएंगे 1 डायगोनल 2 डायगोनल 3 डायगोनल, ये लो कितने होंगे 3, तो ये हो गए। फर्स्ट पॉइंट से इससे बनाओ 1 डायगोनल 2 डायगोनल 3 डायगोनल, ये लो सर 3 इसके हो गए। इससे बनाओ, इससे देखो यहां पर तो ये बना ही हुआ है, इससे यहां पर नहीं बना हुआ सर 1 डायगोनल, इससे यहां पर भी नहीं बना हुआ सर एक और डायगोनल, इससे यहां पर तो बना सकते नहीं, तो कितने आ गए 2 डायगोनल, ठीक है। इससे आओ, इससे यहां पर बना हुआ है, इससे यहां पर बना हुआ है, इससे यहां पर नहीं बना हुआ सर एक डायगोनल और आ गया। ओके इस पॉइंट से आओ, इस पॉइंट से यहाँ पर बन नहीं सकते, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, इस पॉइंट से यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ भी बना हुआ है, बाकी सारा पॉइंट उस पर आ गए। तो कितने टोटल 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, सर 9 डायगोनल आ गए। सर एक बार इसको फॉर्मूले से करके बताना, चलो फॉर्मूले से करके बताते हैं आपको। फॉर्मूले के अंदर डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है n(-3)/2।
नंबर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, साइड कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 माइनस 3 अपॉन 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 3, कितना आ रहा है 9, मतलब हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। चलो थर्ड भी देखते हैं इसका। थर्ड देखो इसका क्या बोल रहा है, ए ट्राइंगल, ट्राइंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स, इस पॉइंट से कोई दो वर्टिक्स को मिलाओ, ये तो मिले हुए तो साइड बन रही है, इस पॉइंट से भी कोई देखो वर्टिक्स, दो ही तो वर्टिक्स नहीं मिलेंगे, इस पॉइंट से भी वर्टिक्स नहीं मिलेंगे, मतलब इसका डायगोनल क्या होंगे, 0 डायगोनल होंगे, कितने होंगे 0। चलो सर फॉर्मूले से करके बताओ, तो n माइनस 3 अपॉन 2, तो n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू 3 0, 0 अपॉन 2 0, तो आंसर कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। तो अब आई बात समझ में, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा होता पेंटागन में कितने डायगोनल्स बनते हैं, अगर आपसे पूछा होता पेंटागन में कितने डायगोनल्स बनते हैं, पेंटागन में कितने डायगोनल्स बनते हैं, तो पेंटागन में साइड होती है, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितनी होगी 5, देन 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 कैंसिल, तो डायगोनल कितने आए थे 5। आई बात समझ में, तो ये फॉर्मूला जरूर नोट करना, ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दे रफ, ओके 1 2 3 4 5, ओके। देखो देखो इसमें नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है वो आपके पास, जल्दी से रीड करो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को रीड करो, कर लिया, ओके। देखो थर्ड बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये बोल रहे हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होगा। ये लो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये रहा, ये बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है मतलब क्या है, वो कॉनकेव है। ये क्या हो गया कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये क्या हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और दोनों ही क्या है क्वाड्रिलेटरल है, दोनों ही क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब अगर मेरी बात सुनो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला बताता हूं, सब जगह काम आएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, विद n नंबर ऑफ साइड्स, विद n नंबर ऑफ साइड्स। तो फॉर्मूला होगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अच्छे से फॉर्मूला याद रखो, याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी होती है सर 4 होती है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 180, कितना आ गया 360। क्या सही आ रहा है? यस सर, इसके लिए भी सही और इसके लिए भी सही, क्योंकि दोनों ही क्या है क्वाड्रिलेटरल है। बट सर ये तो फॉर्मूले से किया, हमें फील नहीं आया, फील दिलवाओ। चलो देखो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसे डायगोनल बनाया, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ठीक है, और ये एंगल 5, ये एंगल 6। क्या सबको ऐड करूं कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। चेक कर लेते हैं कितना आता है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 इसको अलग ऐड करो, 4 5 6 इसको अलग ऐड करो। मुझे बताओ कि ट्राई एंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम कितना होता है सर 180 होता है। कितना होता है 180। और ध्यान से देखो
ध्यान से देखो तो ये इतना इतना जो बन रहा है आपके पास, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा जिसमें एंगल 2 3 4 बन रहे हैं, 1 2 3 नहीं 2 3 4, कितने बन रहे हैं? पहले इसको लिख लो, पहले एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो एंगल 2 + 3 + 4 देखो, 2 + 3 + 4 एक ट्राइंगल में आ रहे हैं नहीं आ रहे? इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, और इसका सम कितना होता है 180। और एंगल 1 + 5 + 6 देखो, 1 + 5 + 6 ये इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, इनका सम भी 180, तो 180 180 कितना हो गया सर? 360 हो गया। आई बात समझ में? यस सर। सर ऐसी ही फीलिंग इसमें भी ला के दो, चलो इसको मैच कर दो, सॉरी इसको मैच कर दिया, देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, इसके लिए ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ध्यान से देखो 2 3 4 ऐड कर लो, कितना आ रहा है 2 3 4, क्या एक ही ट्राइंगल के ऑल एंगल है? चलो तो इनका सम कितना हो गया 180। क्या 1 5 4 6 1 5 4 6 एक ही ट्राइंगल में, ये भी 180, तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री आंसर। सर इससे भी आ रहा है और इससे भी। एक बात देखो ध्यान से, ये क्या है? पॉलीगन ही तो है। यस सर पॉलीगन है। साइड कितनी है इसमें? 3 है। कितनी है साइड इसमें? 3 है। एन की वैल्यू 3 यहाँ पुट करना, एक बार एन की वैल्यू 3 यहाँ पुट करना, 3 - 2 × 180, 3 - 2 1 × 180, मतलब एक बात समझे कि ट्राई एंगल के 3 ऑल एंगल का जो सम है ट्रायंगल का 180 आता है, वो यहाँ से भी आ सकता है। अगर यही बात मैं आपसे पूछ लेता कि एक हेक्सागन है, हेक्सागोन है जिसकी साइड कितनी है 6 है, इसके ऑल एंगल का सम कितना होगा इंटीरियर वालों का, तो आप क्या बोलोगे 6 - 2 × 180, 4 × 180, 720 आंसर। आई बात समझ में? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला, जैसे देखो ये वाला फॉर्मूला लिखा है तो ये लिख लेना, एक वो पहले वाला लिखा था डायगोनल वाला n(-3/2), एक वो भी नोट कर लेना, ठीक है? जल्दी नोट करो। अगर एक्सटीरियर एंगल की बात आए तो कोई भी पॉलीगन, सबके एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होगा 360 होगा। आई बात समझ में? नोट करो, इससे नोट करो। कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो ये फॉर्मूला लिख लेना एक बॉक्स के अंदर, ठीक है? इसको रफ कर देता हूं मैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्या लिया हमने? कॉन्वेक्स लिया, फिर क्या लिया? कॉनकेव लिया। दोनों ही कोऑर्डिनेटर में इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना आ रहा है 360 आ रहा है। आई बात समझ में? कर दे रफ। 1 2 3 4 5 ओके। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 4, examine the table, each figure is divided into triangles and sum of the angles deduced from that। आपको क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर? what can you say about the angle sum of convex polygon with numbers of sides? देखो क्या बोल रहा है। इसने 3 आपको दे रखे हैं। आपको दे रखा है जब नंबर ऑफ साइड्स 3 हो, जब नंबर ऑफ साइड 4 हो, जब नंबर ऑफ साइड 5 हो, जब नंबर ऑफ साइड 6 हो, जब नंबर ऑफ साइड 7 हो, जब नंबर ऑफ साइड 8 हो, जब नंबर ऑफ साइड 10 हो, और जब नंबर ऑफ साइड n हो। तो फॉर्मूला पता है आपको, n-2 × 180। तो 3 रखेंगे, अब 3 रखो। देखो 3 - 2 × 180 कितना आया 180। यहाँ पर 4 रखो, 4 - 2 × 180 कितना आ गया 360। 5 - 2 × 180 कितना बच गया 3, 450, 540। फिर n की वैल्यू देखो 6 - 2 × 180 तो कितना आ गया 4, 720। ये टेबल इतनी आपको दी हुई है ना। देखो 2 × 180, 3 × 180, 4 × 180, ठीक है? ये निकालनी है। तो चलो इसको हम खुद निकालते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू कितनी है 7 है,
देन 7 माइनस 2 इंटू 180, 7 माइनस टू कितना आ गया 5 इंटू 180, तो 5 इंटू 180 कितना आ गया 900, 500, 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9, ठीक है। चलो 8 माइनस 2 इंटू 180, 6 इंटू 180, 1080, आई बात समझ में? मल्टीप्लाई कर दो, 18 6 जा 108, 10 है, 10 माइनस, देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एन की जगह रख रहा हूँ 10, 10 माइनस 2 इंटू 180, 8 इंटू 180, 0 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, ठीक है। एन की वैल्यू पुट की, एन माइनस 2 इंटू 180, कितना आ गया, सिर्फ यही आएगा, सीधा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला सिर्फ एक, फॉर्मूला एक सॉल्यूशन अनेक, है ना, फॉर्मूला एक सॉल्यूशंस अनेक, कुछ भी एन की वैल्यू कुछ हो सकता है, एन की वैल्यू 7 दे दी, 8 दे दी, 10 दे दी, 6 दे दी, 5 दे दी, 4 दे दी, 3 दे दी, 2 दे दी, 1 दे दी, लेकिन 2 1 तो होती ही नहीं पॉलीगन में, आपको कुछ भी दे सकता है, 20 50 70 रामलाल कुछ भी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला आपके पास है कि n माइनस 2 इंटू 180, और साथ ही साथ एक डायगोनल का फॉर्मूला भी याद रखना, ये तो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आपको एक साथ में डायगोनल का फॉर्मूला भी याद रखना है, जिसकी वैल्यू होती है n माइनस 3 अपॉन में 2। दोनों फॉर्मूले कभी भी आपको, मतलब रात को भी अगर नींद में उठा के पूछे ना कि आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे n माइनस 2 इंटू 180। अगर आपसे पूछे डायगोनल कितने होंगे उसका फॉर्मूला बताओ, तो आंख बंद करके बोल देना आप कि n माइनस 3 अपॉन में 2, आने चाहिए ये फॉर्मूले। आई बात समझ में? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। चलो तो देखो आज के लिए आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हो गए, आज के लिए इतना ही, जितने ही मैंने करवाए क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।